ऑलराइट एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप आई एम ऑडिबल। प्लीज़ कंफर्म करें अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। इफ़ आई एम ऑडिबल प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है। सो कल मैंने एक सवाल में आपको होमवर्क दिया था। आई डोंट नो कि आपने सोचा कि नहीं। सवाल का नंबर तो मुझे याद नहीं है, बट कहीं इधर ही था, 50 स्ट्रेस के आसपास। जितना 5:2 टाइप का कुछ, हाँ ये सवाल 48 नंबर। सो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द अल्टरनेट मेथड? आपने कुछ सोचा, नहीं सोचा, आई डोंट नो, बट लेट मी शो यू। कि देखो यहां जो डेटा दिया है 6m प्लस 10w, याद है कुछ ऐसा दिया हुआ है। और ये वैल्यू आपको किसके बराबर दी है? ये वैल्यू आपको दिया है सिंपली इक्वल टू कि ये काम 1.5 डेज में हो जाएगा। अगर आप इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये जो वैल्यू मिलेगी ये टोटल वर्क होगी? यस, बिकॉज हमने क्या किया, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ पीपल को। विल इट बी ऑब्टेन्ड और नॉट? कि इसको अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ डेज से तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी कि टोटल जो वर्क है वो कुछ इस तरह से प्रतीत हो रहा है कि होगा। जो एजेंट्स हैं उनको मैं नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो। ठीक है, क्लियर या नहीं? फाइन। आवाज आ रही है सभी को? ऑडिबल नहीं हूं मैं? ऐसा मत बोलो, कंफ्यूजन हो जाता है मुझे भी कि आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही है। इज इट क्लियर? से यस इफ इट इज क्लियर। ऑलराइट, फाइन। सो अब देखिए मैं क्या समझाने जा रहा हूं इसमें कि इस एक्सप्रेशन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। और वो तरीका ये है यहां से कि अगर मैं लेटर से इस 2 को अंदर लेके जाता हूं तो टोटल वर्क मेरा हो गया 3m प्लस 5w इंटू 3। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब आपने बोला कि जो नंबर ऑफ डेज लगने वाले हैं, लेट से कि 3m, क्या दिया हुआ आगे कि अगर 2 आदमी लोग काम करते हैं तो उनको जो टाइम लगेगा वो इतना लगेगा, इतना टाइम लगेगा, वॉट एवर इट विल बी। फिर कह रहा है वर्किंग ऑन द सेम जॉब 3 वुमेन टेक 5 मोर डेज। और अगर 3 वुमेन यहां काम करें तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 3m प्लस 5w इंटू 3, ये टोटल काम है, डिवाइडेड बाई 3 वुमेन की एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दो तो इट विल बी दिस। और ये वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 5 के बराबर है। ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो ये जो एक्सप्रेशन है यहां पर आप चाहो यू कैन पुट m और w की वैल्यू एंड मैच, कि कहां पर मैच होगा, या फिर आप यहां से क्वाड्रेटिक बना के इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने बोला कि हमने टोटल वर्क निकाल दिया mw के रूप में, 6m प्लस 10w, 3/2 दिनों में काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 3 इंटू दिस। अब दिस माइनस दिस करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा 5 दिन। मैंने किया है टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 3 वुमेन, कितने दिन लगेंगे पता चल जाएगा। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 2m से डिवाइड किया, नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा और यहां से आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 के बराबर हो जाएगी। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, या तो वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, या तो आप इसको वैल्यू रख के सॉल्व करो या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो। दोनों तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि लेटर से इसको 3 और 3 को अगर आप कैंसिल आउट कर दो, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो जो यहां पर आपका एलसीएम बनेगा वो बनेगा 2mw। 2mw हो गया। अब बनेगा, ये देखिए ध्यान से, कि अगर मैंने 2mw एलसीएम लिया है तो ये अब क्या होगा? ये 2m से मल्टीप्लाई होगा, तो 2m इंटू 3m प्लस 5w माइनस ये w से मल्टीप्लाई होगा तो 3w इंटू 3m प्लस 5w इज इक्वल टू 5।
ओके, यहाँ इक्वेशन बनाइए और इसको सॉल्व करिए। 6m² यहाँ पर मिल रहा है आपका, तो यहाँ लिखिए आप 6m² लिख दिया मैंने। यहाँ पर आपको मिल रहा है कितना, 15w², तो यहाँ आप 15w² लिखिए। ये 5 दूनी 10 mw है, और यहाँ ये बनेगा 10 और 15 माइनस, तो ये हो गया आपका -5 और -10, ये हो गया आपका -15 mw इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी दिख रही है, 15 छक्के 90 दिख रही है। अब 90 को हम किस तरह से ब्रेक करें कि यहाँ पर 15 बन जाए। आप चाहो तो फर्दर आप 3 से डिवाइड कर लो, आप इसको चाहो तो फर्दर आप 3 से डिवाइड कर लो, देन यू शॉर्ट इट आउट, और सीधे 15 × 6 90 जो आपका है, इसको आप कोशिश करो इस तरह से ब्रेक करने की कि आपको यहाँ 15 मिले। एक बार कैलकुलेशन आप फिर से चेक कर लेना। 6m² है और यहाँ पर आपका -15w² बनेगा, ये -9mw है, यहाँ पर आपका +10mw है, तो सॉरी ये बना आपका 1mw बना, और यहाँ से 10 आया तो ये -11 बन रहा है। सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज चेक। ये वैल्यू कितनी आ रही है mw के साथ, 11 आ रही है क्या? नहीं, ये सवाल कल हो गया था महाराज, दूसरा तरीका एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिख नहीं रहा कि सवाल में कुछ अलग तरीके से कर रहा हूं, मजा नहीं आ रहा है? आई एम जस्ट टेलिंग यू द अदर वे टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन, प्लीज ऐसा मत बोलो। ये इक्वेशन बनाओ जरा प्लीज, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, सो आई वांट टू स्पेंड लिटिल मोर टाइम ऑन इट। ये क्या इक्वेशन आप चेक करो बस। 3 दूनी 6 हो गया, ये सही है। 15 हो गया, ये सही है आपका, नथिंग रॉन्ग इन इट। और फिर ये हो गया -9 और ये हो गया आपका +10, तो +1 हुआ, और +1 में -10 आएगा तो ये -11 बन रहा है आपका। ठीक है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस, ठीक है, -11 बन रहा है या -9 बन रहा है? इट इज -9 एक्चुअली, सॉरी, क्योंकि +1 है और -10 आएगा तो ये -9 बनेगा। ठीक है, अब बताओ 15 और 6 है, इसको आप अगर ब्रेक करोगे तो ये जो इक्वेशन है आपकी 6m² -9mw -15w², ये वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि -15 और +6 ऐसे ब्रेक होगा। तो जो वैल्यूज यहाँ पर आपकी निकल के आएंगी बेसिकली, अगर आप वैल्यूज की बात करोगे तो m/w, अगर आप w² से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा एक तरह से √m/w, और इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 15/6 के बराबर, विच इज फर्दर अगर आप डिवाइड करते हो तो 5/2 आ गई, 5/2। तो ये भी तरीका देखिए छोटा नहीं है, इट विल टेक टाइम। चाहे मैंने पहला एक वेरिएबल वाला तरीका आपको बताया, वो भी टाइम ले रहा है, बट ये भी एक अल्टरनेट तरीका इसको करने का है। यहाँ पर समय बचाने का बस एक ही तरीका है कि आप m और w इस इक्वेशन में रख के ये काम कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन चेक करना थोड़ा आसान हो जाएगा। यहां से आप फटाक से टोटल वर्क निकाल सकते हो m और w डाल के, फिर आप यहां पर जाके उनको रख के देखो कि क्या मेरा 5 दिन बन रहा है। जैसे मैंने कहा 2:1 है, 2:1 अगर आपने लिया कि ये 2:1 है, तो 2 तिहाई 6 5 11 तिहाई 33 यूनिट हुआ। अब 33 यूनिट को आप पहले डिवाइड करोगे किससे? ये वैल्यू जो है आपकी, ये वैल्यू 33 हो गई, 33 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 11 आएगा, और यहां पर जो आपकी वैल्यू 33 है, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 6 नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर आप 3:2 चेक करोगे, ये गलत हो जाएगा। 5:2 पे आपकी वैल्यूज मैच कर जाएंगी तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो यू कैन यूज दिस मेथड। ये क्वाड्रेटिक लंबा समय लगाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, दैट यू अंडरस्टैंड, बट व्हाट यू कैन डू इज दैट जस्ट या तो ऐसे कर सकते हो, या पिछला तरीका कर सकते हो, या फिर यहां पर आप ऑप्शन चेक कर सकते हो टोटल वर्क निकाल के कि 5 का गैप कहां पर बनेगा, तो आपको ये भी उत्तर दे देगा कि आपकी ये वैल्यू जो 5 का गैप बनने वाला है ये कहां पर बन सकता है। एक और तरीका है कि परसेंटेज की वैल्यूज को गेस करने का यहाँ पर, कि एक दिन का काम कितना होगा, बट दैट इज नॉट समथिंग विच विल कम टू योर माइंड। ओके, तो उसको मैं जानबूझ कर डिस्कस कर नहीं रहा हूं, वो हाई लेवल नंबर क्रंचिंग है, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू बी वर्किंग फॉर यू इन एग्जाम्स, सो लेट मी नॉट टच दैट।
ठीक है, एनीवे ये हो गया। अब मैं वापस आ रहा हूँ आपका एक्सरसाइज 3। ये सवाल देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे, इसको जल्दी से करो। कह रहा है ABC कैन डू ए वर्क इन 12 दिन, 4.5 days, 6 days। BC ने स्टार्ट किया लेकिन 1.5 दिन पहले काम छोड़ दिया। B and C started the work but left the work after 1.5 days. The remaining work was done by A in how many days? A ने रिमेनिंग काम को कितने दिनों में किया? तो पहले जरा देखो B और C अगर एक साथ आए हैं तो इनके एक साथ आने से काम कितने दिनों में होना था। अब आप कहोगे 12 दिख रहा है मुझे यहाँ 12 दिख रहा है, मुझे यहाँ 9/2 दिख रहा है और मुझे यहाँ 6 दिख रहा है। तो इनका ना LCM खोजने की कोशिश करते हैं। तो इनका LCM कितना आपको लग रहा है होगा? तो मुझे लग रहा है कि इनका LCM होगा 180 यूनिट्स। ओके, 180 यूनिट्स क्यों? क्योंकि देखो 9/2 को 9 ही मान लो, LCM खोजना है 9, 12, 6। तो 6 और 12 में तो 12 इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, अब ये होगा कि इसका LCM 180 होगा या इससे छोटा होगा। 180 भी चलेगा, अगर आप ऊपर ऊपर देखोगे तो आप कहोगे 180 तो सब डिवाइड होते हैं, बट इसका LCM इससे छोटा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका LCM 36 ही है, क्योंकि 4.5 जो होता है 9 का मल्टीपल 36 जो होता है 36 यूनिट आपको कर देगा। राइट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? 36 यूनिट आपका यहाँ पर वैल्यू कर देगा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो आप जरा इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी है 36, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन ए मच बेटर वे। तो ये अगर मैंने 36 आपके सामने लिखा तो आपको पता है ये वाला हो गया 3, ये वाला कितना हो गया? अगर मैं 36 यहाँ लिखता हूँ तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 6 और ये कितना हो गया आपका? 8 हो गया पर डे के हिसाब से। क्लियर? B एंड C ने काम शुरू किया है, तो B एंड C का मतलब 14 इंटू 1.5 इस 21 काम हो गया। 15 यूनिट का काम बाकी है। किसको करना है? A को करना है। तो A 3 यूनिट पर डे करता है, तो इसको लगेगा 5 दिन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, नथिंग कॉम्प्लेक्स इन इट। अगर आप देखिए एग्जाम में 36 नहीं लिखते हो, 72 लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 180 लिखते हो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो तब भी आ जाएगा। क्योंकि टोटल वर्क कुछ मानना है ऐसा कि सबसे कट जाए, तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लोगे तो छोटे छोटे नंबर आएंगे। आप कोई और मल्टीपल ले सकते हो, 72 भी ले सकते हो, आप 180 भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 5 दिन आपकी वैल्यू आ गई। आपने सबकी एफिशिएंसीज निकाली रखी हैं ABC की, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता कोई है नहीं। C कहाँ से आया है? C आ रहा है क्या? नहीं, 1.5 days काम किया ना इन्होंने, बाकी काम A को करना है, तो 5 ही आएगा ना। C कहाँ से आएगा? Lalit and Sujit are working on assignment. Lalit takes 18 hours to type 96 pages on a computer, while Sujit takes 7.5 hours to type 60 pages. How much time will they take working together on the different computers to type an assignment of 330 pages? हमें क्या करना है? दोनों की जो एफिशिएंसीज हैं कंबाइंड, वो देखनी है कि लेटेस्ट से 1 घंटे में कितने पेजेस दोनों मिला के टाइप करेंगे। ठीक है, फिर हम निकाल लेंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया है ललित के लिए, बहुत ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ 96 पेजेस इन 18 आवर्स। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 5/1/3 पेजेस पर आवर। ठीक है, 6 से डिवाइड करो ना, 16/3 बनेगा। अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये 16/3 मिलेगा, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 16/3 ही रहने दो। ललित, सुजीत के साथ सिनेरियो क्या है? 60 पेजेस इन 7.5 आवर्स, ये हो गया 8 पेजेस पर आवर। ये इनकी पर आवर पेज एफिशिएंसी है, कितने पेजेस टाइप करते हैं लोग। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इनको कंबाइन करने जा रहा हूं, ताकि 1 घंटे में दोनों मिलके कितना टाइप करेंगे। तो जरा बताओ 1 घंटे में कितना टाइप कर रहे हैं 1 आवर में? सो 1 आवर में अगर आप करोगे तो ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 16/3, 40/3 हो गया। ठीक है, 40/3।
ऑलराइट 40/3, तो यहाँ पर हो गया 330/40/3, ये वैल्यू आपकी होगी। सो ये हो गया आपका 990/40, दैट इज 99/4, दैट इज 99/4। अब ये वैल्यू कितनी हुई आपकी, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 24 तो आना ही आना है, साफ साफ दिख रहा है मुझे, और 24 चौके 96 होता है और 3/4 बच गया। तो ये आंसर कितना हो गया आपका 24 3/4 आवर्स। ओके 24 3/4 आवर्स। क्लियर सभी को? कुछ सवाल में था दम, कोई दम नहीं था इस सवाल में, ठीक है। एक एक घंटे का इसका निकाल लिया, 1 घंटे का इसका निकाल लिया, दोनों का कंबाइन कर दिया कि 1 घंटे में कितना होगा, आंसर आ गया 330 पेजेस का डिवाइड करके, कि जो टाइम टेकन है, अगर ये ललित और सुजीत दोनों मिल जाएं तो कितना लगेगा 24 3/4। चलिए सवाल देखो। 45 लोग एक 79 मीटर लंबा दीवार बनाते हैं 7 दिनों में, 10 घंटे काम करते हैं। एक दूसरी वॉल है जो 42 6/7% लंबी है प्रीवियस वॉल से, is to be made by X men and in 12 days by working 5 hours a day, and each man receive rupees 210 per day, then what will be the total wages of X men in 12 days? Alright, ध्यान जंगीत कह रहे हैं कि कल लास्ट में करा रहे थे उस स्पीड में चलो सर। अच्छा, देखिए मेरी गाड़ी के ड्राइवर आप नहीं हो, दैट इज द प्रॉब्लम। आई एम द ड्राइवर ऑफ माई व्हीकल, you cannot drive at your own speed. You can do that in recordings by the way, so prefer recordings than the live class. जब मेरी मर्जी होगी तो मैं स्लो कराऊंगा, जब मेरी मर्जी होगी तो मैं तेज कराऊंगा। ओके, this is the only problem in the live class because everyone wants the teacher should go according to them. और ये बहुत बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन लाइव क्लास का। फाइन, एनीवे सॉरी, लेट्स गो अहेड। और उतना टाइम आप बर्बाद करा देते हो मेरा डिस्टर्ब करने में, है ना। सो 45 men makes a 79 मीटर लॉन्ग वॉल इन 7 days। तो देखो यहाँ पर दो चीजें आपको समझनी है, एक तो 2 तरह के काम है, तो यहां पर आप एक्सप्रेशन यूज करोगे M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। मेरे पास एक तरीका और भी है कि मैं बोल दूं ये सारे सवाल कर लोगे आप खुद ही, इससे सुपर फास्ट हो जाएगा सॉल्यूशन, आपका समय जाएगा ही नहीं। पर मैं ना थोड़ा सा मूर्ख आदमी हूं, इसलिए मैं सारे सवाल कराता हूं। सो 45 men और आपको 7 days दिया है और नंबर ऑफ आवर्स क्या है 10 hours दिया हुआ है डे। जो दोनों काम दिए हैं आप इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। जो 42 6/7% हायर दिया हुआ है आपको, ये जो वैल्यू है आपकी, आपको पता है क्या है, ये आपकी है 3/14। दिस इज 3/14। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये 3/14 है? जस्ट क्विकली टेल मी इफ इट इज राइट और रॉन्ग। ये 3/14 है या 3/7 है? ये वैल्यू आपकी 3/7 है एक्चुअली, बिकॉज 14/2/7 जो होता है वो आपका 1/7 होता है, 3/7 है। इसका मतलब ये हो गया कि देखो ध्यान से, ये जो W1 है ये अगर 7 है और ये वैल्यू आपकी क्या है 10 है। दूसरा जो काम है, अगर पहला काम मैंने 7 माना है, दूसरा इससे 3/7 एक्स्ट्रा है, तो 3/7 एक्स्ट्रा होने का मतलब वो काम क्या है 10 है। और यहां पर x नंबर ऑफ मेन है और आपको दिया है नंबर ऑफ डेज आपके 12 है इंटू 5 hours a day। बस x की वैल्यू निकाल लो, 210 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 210 पर डे ना, 210 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो x की वैल्यू आप निकालिए जरा यहां से, तो ये हो गया 5 × 9 राइट। और ये जो बाकी वैल्यूज हैं इसको आप डिवाइड करो, 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया राइट। तो जरा बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी? 3 3 × 3 4 ×
ये हो गया आपकी 100, 25 या 75, एक्स की वैल्यू 75 आ रही है। एक्स अगर 75 हो गया मेरा, तो देखो ये 75 हो गया, 75 इंटू 12 दिन और 210 रुपया, ये हो गया। तो 75 इंटू 4 आपका 3 होता है 300, तो ये 900 हो गया, और 900 से 100 मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210 इंटू 900, हो गया आपका 3 zeros 189, which is answer A, which is answer A. All right. 64. 11 men can complete a work in 132 days. 22 boys can complete the same work in 132 days. In how many days 8 men and 8 boys can complete the work? अब देखो 132 डेज यहाँ, 132 डेज यहाँ, यानी टाइम्स बराबर है, नंबर ऑफ बॉयज डबल लग गए सेम टाइम में काम को पूरा करने में। इसका मतलब बॉयज की एफिशिएंसी मैन की आधी है। तो बॉयज की एफिशिएंसी अगर मैन की आधी है तो आप क्या बोलोगे यहां पर कि 8 बॉयज का मतलब है 4 मैन। सो यहां 8 मैन प्लस 8 बॉयज का एक ही मतलब है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 मैन। अब क्वेश्चन ये है कि मैन डेज में अगर काम में लिखूंगा तो 11 इंटू 132 है, ठीक है, लेकिन अगर इसे 12 लोगों से कराना है आपको तो नंबर ऑफ डेज आपको पता है कितने लगेंगे, 121 दिन लगेंगे। तो सवाल को पढ़ के ये जजमेंट लेना है कि जो टाइम है वो क्या है, बराबर है। अगर टाइम बराबर है आपका 132 द टाइम इज इक्वल, इसका मतलब अगर डबल आदमी लग गए तो एफिशिएंसी आधी है। तो 8 बॉयज को मैंने 4 मैन से रिप्लेस करके इसको 12 मैन बना दिया। अब आपको पता है मेन डेज के हिसाब से जो काम होता है वो 11 इंटू 132 होता है टोटल मेन डेज। 12 से डिवाइड करोगे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। W1 नीचे क्यों लिखते हैं अभिनव, ये बाकायदा समझा चुका हूं जब मैंने MDH पढ़ाया था आपको, आप उसको जाके ध्यान से देखिए, रिवीजन कर लिया करो, थोड़ा बहुत पढ़ाया है मैंने उसको कि W1 नीचे क्यों आता है। P can do a piece of work in 40 days. He works at it for 5 days and then Q alone finishes the work in 21 days. In how much time P and Q working together finish the whole work? Okay. तो देखो 40 दिनों में P अकेले खत्म कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। वो कह रहा है वो 5 दिन इस पे काम करता है। एक बात बताओ मुझे, अगर 5 दिन काम किया है P ने तो P ने कितना काम किया होगा। आपने कहा कि 1/8 अगर टाइम दिया आपने उसको, 5 आउट ऑफ 40 इज व्हाट 1/8। तो आपने अगर उसको 1/8 टाइम दिया तो उसने 1/8 काम कर दिया होगा P ने, तो P ने इतना काम कर दिया। अब Q ने अगर रिमेनिंग काम किया तो Q ने 7/8 किया है, कितने दिन में किया है 21 डेज में। तो अगर कोई 7/8 काम 21 डेज में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा 8/7 इंटू 21 में, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 24 डेज। इसका मतलब Q अकेले इस काम को 24 दिनों में कर सकता है और P अकेले इस काम को 40 दिनों में कर सकता है। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि देखो P जो है अकेले 40 दिनों में कर सकता है और Q और अकेले कितने दिनों में कर सकता है 24 दिनों में कर सकता है। आपको मालूम है आपका आंसर पता है क्या होगा, 12 से लेके 20 के बीच में होगा जो आपका आंसर आने वाला है नंबर ऑफ डेज। क्यों, क्योंकि अगर दोनों 24 होंगे तो 12 दिन लगेंगे, दोनों 40 होंगे तो 20 दिन लगेंगे। 12 से 20 के बीच में एक ही उत्तर है 15, वही सही है, डी ऑप्शन। ओके, यू कैन डायरेक्टली यूज इट ऑल्सो। जैसे आप कहते 40 दिन और 24 दिन है तो 40 इंटू 24 बटे 40 प्लस 24 कर लो, यहां से भी सॉल्व कर लो, यहां से भी 15 आ जाएगा। AB अपॉन A प्लस B। अगर आप यहां से एफिशिएंसी मान के सॉल्व करना चाहते हैं वो भी कर लो, बट जरूरत नहीं है यार, 2 डेटा दिया अब इसमें एफिशिएंसी मान के तुम नंबर ऑफ डेज निकाल रहे हो, नॉट नीडेड। कम से कम सबसे पहले तो यही सोचना है कि आप 12 से 20 के बीच में होगा, एक ही ऑप्शन है, माल लगा दो। नेचुरल रिएक्शन शुरू में इसके बारे में बात भी करी है मैंने, तो वो किस लिए सीखा है, लगाने के लिए, लगाओ। 8 men can finish a piece of work in 42 days. 14 men started the working for 3 days and were replaced by 14 women. These 14 women finished the remaining work in 48 days. Find the number of days taken by 9 women to finishing the whole work. Right? पढ़ो जरा। 8 आदमी एक काम को 42 दिनों में कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मेन डेज के टर्म्स में बात करूं तो ये जो काम है वो 8 इंटू 42 मेन डेज का है, ये एक चीज मुझे मालूम है, ठीक है। 14 men started working for 3 days and were replaced by 14 men started working
for 3 days and were replaced by 14 women. These 14 women finished the remaining work in 48 days. अब देखिए इस सवाल में कैसे समझना है आपको। अगर 14 मेन थे और इन्होंने 3 डेज तक काम किया है तो जो काम रिमेनिंग है वो 14 मेन का कितने दिनों का रिमेनिंग है? 39 डेज का काम रिमेनिंग है। ये चीज आपको समझना है। ये है आपका रिमेनिंग, ठीक। सो 14 मेन का 39 डेज का काम रिमेनिंग है, जिसको 14 वुमेन ने कर दिया कितने दिनों में? 48 डेज में। तो यहां से मैं क्या करूंगा, अब मैं रेशियो निकालूंगा एफिशिएंसीज का कि एम और डब्ल्यू का रेशियो एफिशिएंसीज का क्या है। तो यह है आपका 48 रेशियो 39। 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 16 रेशियो 13 निकल के आ गया। आया कि नहीं आया? यस। सो एफिशिएंसी रेशियो अगर 16 रेशियो 13 निकल के आया तो कह रहा है कि अगर 9 वुमेन हैं तो पूरे काम को करने में कितना समय लगने वाला है। तो आप पहले ये देखो कि जो पूरा काम है वो कितना होगा। तो आप कहोगे पूरे काम की अगर बात करते हैं तो नहीं, कुछ गलती करी है मैंने अभी तक। एक मिनट। यस, आई हैव मेड ए मिस्टेक। I'll explain you what is the mistake. इसको हटा दो। गलती है। कहाँ गलती करी थी? ये जो है ना, यहां मिस्टेक करी है मैंने, ठीक है। बिकॉज 14 मेन ने काम शुरू किया है तो हमें उनके हिसाब से कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। उनके हिसाब से हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। तो जरा देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये समझना है कि देखो अगर 14 मेन है मेरे पास और नंबर ऑफ डेज हम मान लेते हैं एक्स लगेंगे उनको पूरे काम को करने में, तो ये 8 इंटू 42 के बराबर होगा। तो एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 24 आएगा। यानी 14 मेन जो हैं, 14 मेन अगर काम को करेंगे तो वो 24 दिन लगाने वाले हैं, ठीक। अब इसमें से 3 दिन निकल गया है तो जो काम बाकी बचा है वो समझना है आपको, वो बचा हुआ है 14m इंटू 21 का काम बाकी है। और यही काम आपको दिया है कि 14w ने 48 डेज में किया है। दिस इज द रिलेशन, सॉरी। 14 से 14 कटा और अब आपका m अपॉन डब्ल्यू यहां से कितना आ रहा है? 48 अपॉन 21 मुझे 16/7, ठीक है। अभी ठीक है, वो मैंने गलती करी थी। आई वॉज ट्रीटिंग देम सेम, दे वर नॉट सेम, दे वर डिफरेंट, ठीक है। सो अब ये जब रेशियो आपका आ गया तो आप कहोगे अब टोटल काम आपका है कितना। तो फुल वर्क का जो वैल्यू है आपका वो 8 इंटू 42 है, बट 8 मेन है तो इंटू 16 करना पड़ेगा आपको। और अगर आप 9 वुमेन से ये काम कराना चाहते हो तो 9 इंटू 7 उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी होगी। अब आप 7 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बनेगा आपका? 6 बनेगा। 6 बनेगा कि नहीं बनेगा? 6 को आप फर्दर डिवाइड करोगे 3 से तो ये 2 बनेगा और ये यहाँ क्या बनेगा? 3। तो 256 अपॉन 3 आपकी वैल्यू आ गई। तो ये आपकी कितनी हो गई? 85 1/3। 85 1/3 इज ऑप्शन ए, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, बट यहां पर डेटा को समझना जरूरी है। मैं फिर से समझा देता हूं। इतने मेंडेज का टोटल काम था। अगर आपने 14 लोग लगा दिए तो नंबर ऑफ डेज 24 लगेंगे। 3 दिन काम हो चुका है। 3 दिन के बाद क्या हुआ कि 14 आदमियों का 21 दिन का काम बाकी है। उसकी जगह 14 औरतें आ गई और उन्होंने 48 दिनों में काम खत्म कर दिया। MW की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। फिर मैंने कहा टोटल काम है कितना? 8 आदमी, 8 इंटू 16 की एफिशिएंसी 42 दिन। 9 औरतें कितने दिनों में करेंगी? तो 9 इंटू 7, बस, ठीक है। 5 men 10 women 20 children can do a piece of work in 14 month। देखो ये और जो वर्ड लगा होता है ना बीच में, और का मतलब, ये कहने का मतलब यह है कि ये आपको डायरेक्टली एफिशिएंसी दे रहे हैं। ये कह रहा है कि देखो 5 men ले लो, दे आर इक्विवेलेंट टू 10 वुमेन, दे आर इक्विवेलेंट टू 20 चिल्ड्रन, क्योंकि तभी काम 14 महीने यानी बराबर टाइम में पूरा हो रहा है। तो यहां से आपको एफिशिएंसी रेशियो मिल जाएगा मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का, दैट इज 4:2:1। कैसे? देखो वुमेन हाफ चाहिए चाइल्ड से, इसका मतलब डबल एफिशिएंसी। मैन हाफ चाहिए वुमेन से, मतलब डबल एफिशिएंसी। तो अगर चाइल्ड की एफिशिएंसी 1 है तो वुमेन की 2 है और मैन की कितनी है? 4 है। तो आपको एफिशिएंसी रेशियो पता लग गया। अब आगे ये बात करा है कि 5 men 7 वुमेन और 6 चिल्ड्रन अगर हैं तो कुल काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। आप एक बात बोलो
कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये वैल्यू 1 है और इसको कितना टाइम लग रहा है ख़त्म करने में, कोई भी एक पकड़ लो, टोटल काम है कितना, तो आप ऐसे कह सकते हो कि 20 चाइल्ड अगर है मेरे पास तो उनकी एफिशिएंसी क्या है 1, 20 चाइल्ड की एफिशिएंसी 1 और 14 महीने लग रहे हैं, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल काम। आपको ये काम किससे कराना है 5 मेन से, सो 5 इंटू 4 प्लस 7 वुमेन यानी 7 इंटू 2 प्लस 6 चिल्ड्रेन यानी 6 इंटू 1 बराबर 40 यहाँ हो गया, 280 यहाँ हो गया, 7 आ गया, और जाहिर सी बात है डेटा यहाँ मंथ का है तो मंथ होगा, क्योंकि ये 14 जो आपने रखा है ना ये मंथ में रखा है, तो जो वर्क आपका निकल के आया है मेन डेज की बात हो रही है, यहाँ पर वो मेन डेज नहीं है, वो डेज की जगह टाइम स्टाम्प मंथ है, तो यहाँ आंसर मंथ में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर है उससे एंगेज किया, कंस्ट्रक्ट एक रोड करना था 8 दिनों में, 6 दिनों में आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days with 10 workers it was found that only 5/8 part of the road was done. To complete the work in stipulated time the number of extra workers required is, देखो 8 दिनों में कंस्ट्रक्ट करना था और 6 दिन उसने काम किया विद 10 वर्कर्स, ही फाउंड दैट 5/8 पार्ट ऑफ द रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। अब देखो एक चीज बताओ कि 5/8 अगर कंस्ट्रक्ट हुआ है तो कितना बाकी है 3/8। 5/8 अगर कंस्ट्रक्ट हो गया है तो मैं कहूं कि अगर पहला वाला काम मेरा 8 यूनिट का है तो उस 8 यूनिट में 5 यूनिट क्या है हो गया है और 3 यूनिट का काम बाकी है, 3 यूनिट का काम बाकी है, ये आपको समझने की जरूरत है। तो कह रहा है कि जो बाकी बचा हुआ काम है उसको मुझे स्टिपुलेटेड टाइम में ही खत्म करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, आप 6 दिन आपके ऑलरेडी बीत चुके हैं, 6 दिन में आपने क्या किया है इसको समझना है। 10 वर्कर 6 दिन, 10 वर्कर अगर आपने 6 दिन लगाए तो मेन इंटू डेज हो गया, ये इतना काम हुआ है, और ये काम किसके इक्विवेलेंट है 5 यूनिट के, तो यहां मैंने लिख दिया 5 W1 बराबर आपको क्या करना है x लोगों को लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्कर्स की बात कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं अभी मान लेते हैं कि टोटल हमारे जो वर्कर्स हैं वो 10 + x हो गए, एक तरह से बढ़ गए कुछ। अच्छा, नंबर ऑफ डेज अब आपके पास 2 ही है, ध्यान रखना, क्योंकि टोटल 8 दिनों में ही काम खत्म करना है और जो काम बाकी है वो 3 यूनिट का काम बाकी है। यहां से क्या करना है तुम्हें x की वैल्यू को निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे यहाँ 2 आ जाएगा, 10 + x कितना हो गया तुम्हारा 18 के बराबर हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी 8 के बराबर हो गई, और अगर x तुम्हारा 8 के बराबर हो गया तो 8 ही आंसर हो गया। एक्स्ट्रा वर्कर जो आपको चाहिए वो कितने चाहिए, यू नीड 8 वर्कर्स एक्स्ट्रा। सिंपल सा सवाल है, बेसिक इक्वेशन बनाना है और बेसिक इक्वेशन बना के आपको सवाल मिल जाएंगे, इट्स नॉट एनीवे चैलेंजिंग। ठीक है, 2 men 7 women complete 14 days whereas 6 men 16 women can do the same work in this many days. Find the number of days required by 5 men 4 women working together to complete the same work. क्या करना है, वही बराबर करना है, वर्क यूनिट्स को बराबर करना है। तो आप कहोगे 2m + 7w इंटू क्या है आपका 14 है, ये वैल्यू किसके बराबर है 6 men + 16w इन 11/2 days। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो ये आप कहोगे कि देखो ये 2 से अंदर काट सकते हैं इसको, तो ये बनेगा 3m + 8w इंटू 11, यहाँ पर आपका हो गया 2m + 7w इंटू 14, तो ये हो गया 28m - 30 28 को उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा 5m और 98 - 88 10w, सो m/w जो आपका आया वो 2:1 आ गया, एफिशिएंसी रेशियो निकल गया। सो व्हाट आई विल डू नाउ, 2:1 का मतलब ये हो गया सिंपल सा कि इस केस में अगर मैं चला जाऊं तो टोटल वर्क निकालूंगा मैं। तो टोटल वर्क कितना बना आपका, टोटल वर्क आपका बना 2 × 2 + 7 × 1 × 14, 11 × 14 कितना हो गया 154, ये टोटल वर्क हो गया आपका। अब ये 154 का काम तुम किससे कराना चाहते हो, 5 men 4 women, so 5 men is 5 × 2, 4 women is 4 × 1,
हम इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि 4 वुमेन जो हैं दे आर इक्विवेलेंट टू 2 मेन, तो हम 7 इंटू 2 कर सकते हैं सीधा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 14 आ गई, यहां से 11 आ जाएगा, 11 दिन, ठीक है, 11 डेज। सीधा सवाल है, सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आपको बस मेन प्लस वुमेन डेज, मेन प्लस वुमेन डेज को बराबर कर देना है बस। एफिशिएंसी रेशियो आते ही आपको आंसर मिल गया। क्वेश्चन इज नॉट कॉम्प्लेक्स एट ऑल, वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज। A can do 1/3 of the work in 15 days while B can do 2/5 of the work in 12 days. They work together for 10 days and then C completed the remaining work in 4 days. ठीक है, वर्किंग टुगेदर A B C can complete the same work in how many days? करिए, सीधा सवाल है, आप भी करो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो कितना टाइम लग रहा है। सो A पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 45 डेज में करेगा, क्योंकि 1/3 15 दिनों में कर रहा है। B जो है वो 2/5 काम 12 दिनों में कर रहा है, तो 5/2 इंटू 12 कितना होगा, 5/2 इंटू 12 निकालो तो 30 दिन हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं इन्होंने साथ में 10 दिनों तक किया है काम, फिर सी आ गया है, तो देखो ये हो गया 90 यूनिट्स एलसीएम 2 और 3, तो 2 3 कितना हो गया 5, तो 5 इंटू 10 का काम ए और बी ने मिला के कर दिया है 4 डेज में, 10 डेज में। जो रिमेनिंग काम है वो क्या है, वो आपका है 40 यूनिट्स का, सी कर रहा है 4 दिनों में, तो सी हो गया आपका 40/4 यानी 10 यूनिट्स अ डे, ठीक है, 10 यूनिट्स अ डे। अब आपको ए बी सी सबको मिला देना है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा जरा बताओ। आपने कहा अगर ए प्लस बी सबको मिला दें तो ये 15 बन रहा है, तो जो डेज होंगे, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, वो होंगे आपके 90/15, 6 के बराबर, 6, कुछ भी नहीं है इसमें भी, सीधा सवाल है। X और Y can stitch in embroidery in 6 days and 7.5 days respectively, but Z can unsew the same embroidery in X days. When X, Y, Z work simultaneously, they complete the task in 5 days. Find the value of X. बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो पहली बात तो यहां पर जो काम Z का है वो है काम खराब करना बोलते हैं इसको। जैसे मान ले 2 लोग दीवार बना रहे हैं और एक कोई है जो दीवार गिरा दे, आपका पड़ोसी यही काम करता है। आप दीवार बनाओगे, रात में मौका मिलते ही जाके धक्का देके गिरा देंगे वो लोग, ठीक है, इसलिए पहरा देना पड़ता है। लोगों के सबसे बड़े दुश्मन कहाँ रहते हैं, पड़ोस में। जैसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कहाँ है भारत का, पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क, ऑलराइट, सेम योर पड़ोसी, यू मेक ए वॉल, रात में तो कोई देख नहीं रहा, गिर जाए तो लात मार के गिरा देंगे वो। जेड वही है, ठीक है, काम को खराब कर रहा है, इसको हम वर्क में बोलते हैं नेगेटिव वर्क, ठीक है। तो जरा समझते हैं यहाँ पर कि जो नंबर्स आपको दिए हैं, यहाँ पर 6 दिया है आपको, 7.5 दिया है और 5 दिया हुआ है, इनका एलसीएम क्या बनेगा, आप कहोगे एलसीएम बनेगा 30, 6 पंचे 30 होता है, 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 30 मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं x की, तो x आ जाएगा आपका 5, y की अगर बात करूं, मैं बात कर रहा हूं 1 डे का बात कर रहे हैं, 1 डे की बात करें तो x 5 आ गया, y की वैल्यू 4 आ गई, z की वैल्यू को मैं बहुत ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, अभी z की वैल्यू मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है। बट आपको एक चीज दिया है कि x प्लस वाई प्लस z 5 दिनों में इस काम को खत्म करेंगे। तो देखना यहां पर, अगर मैं कहूं कि x y z तीनों लगे हैं, अगर तीनों लगे हैं तो काम अगर 5 दिनों में खत्म हो रहा है, तो क्या 30 यूनिट का काम अगर 5 दिनों में खत्म हो रहा है तो उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 6 के बराबर होगी, यस। अब आपको पता है x प्लस वाई 9 के बराबर है, सो 9 प्लस z अगर 6 के बराबर है तो z की वैल्यू क्या -3 के बराबर है। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर कह रहा है कि x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, इसका क्या मतलब हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अच्छा x डेज दिया हुआ है ना, अच्छा वो x से कंफ्यूजन हो गया। z कैन डिस्ट्रॉय द सेम एम्ब्रॉयडरी इन x डेज,
तो ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ डेज यहाँ से चाहिए तो अगर 30 का काम है और 3 पर डे डिस्ट्रॉय करेगा तो इसको 10 दिन लगेगा। आंसर क्या हो गया? ए 10 डेज। ओके 10 डेज। कुछ है नहीं सवाल में। A can do 20% of the work in 8 days while B can do 33 1/3% of the work in 20 days. They work together for 18 days and C completed the remaining work in 12 days. B and C together will complete 75% of the same work. करो जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करो उसको। 20% 8 दिनों में, 100% निकाल लो कितने दिनों में? 40 दिनों में। फिर B 1/3 करता है 20 दिनों में, पूरा कितने में करेगा? 60 दिनों में। वो 18 दिनों तक कह रहा है एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम आप मान लो 120, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो 5 की एफिशिएंसी से उन्होंने 18 दिनों तक काम किया, A प्लस बी ने 90 हो गया। 90 के बाद जो काम बाकी है वो 30 यूनिट का बाकी है, वो C कर रहा है 12 दिनों में, तो ये हो गया C भाई साहब। इसकी वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5/2 आ गई, 2.5 यानी कहते हैं इसको। अब कह रहा है बी और सी मिलके 75% काम कराना है, तो 75% ऑफ 120 इज 3/4 ऑफ 120, ये काम कराना है, और वो भी बी और सी को मिला के। तो बी आपका ऑलरेडी क्या है 2, और 2.5 कितना हो गया? 4.5, ये हो गया आपका। अब देखो 3 से डिवाइड करो, ये 1.5 बनेगा। 1.5 से अगर आप जाओगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 80, और 80/4 कितना हो गया? 20 दिन। समझ में आएगा नहीं? सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें भी बहुत सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप चलो, एलसीएम लगा लो, एलसीएम लगा के आप इस क्वेश्चन को कर लो। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी, नो कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर। हाँ जी, नो कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर। 5 × 18 दिन करा दो, फिर हो गया, 12 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई और अप्रोच डिस्कस करने की नीड ही नहीं है, बिकॉज सवाल ही इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये देखो, A and B working together can complete works it is working alone 16 plus x, B takes 4 plus x. If A works alone for 8 days, then remaining work will be completed by B alone in how many days? देखो पहले तो सवाल ये है कि अगर वो एक साथ काम को x दिनों में कर सकते हैं और अगर अलग अलग जाएं, तो यहां पर दिया हुआ है कि जो A है वो 16 दिन एक्स्ट्रा लेगा, B जो है वो 4 दिन एक्स्ट्रा लेगा। तो आपको इसका एक्सप्रेशन बताया जा चुका है कि x की वैल्यू 16 × 4 होती है, जो कि 8 के बराबर होती है, यानी मिल के ये 8 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। कंबाइन x की वैल्यू मिल गई, 8 डेज में काम खत्म कर देंगे मिल के। अब कह रहा है कि A ने क्या किया है? 8 दिन काम किया है, दैट इज गिवन। A ने आपका 8 डेज काम किया है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि अगर वो 8 डेज मिल के काम करें तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। बट यहां पर A के बारे में बोला गया है कि A ने 8 दिन किया है पहले, अब B को आगे क्या करना पड़ेगा? B को बाकी काम करना पड़ेगा। तो हाउ डू वी फिगर आउट कि रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय B अलोन इन हाउ मेनी डेज? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस केस फर्स्ट। तो आपको पता है B क्या है? 12 दिन में पूरा काम कर देगा, और A जो है 20 दिनों में पूरा काम कर देगा। इसका ये मतलब हुआ सिंपल सा, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस। अब आपको ये पता है कि जो 8 यूनिट का काम हुआ है, 8 दिन काम किया है A ने, सो A ने कितना किया 8 दिनों में? 8/20 काम। जो काम बाकी है वो 12/20 बाकी है, ठीक है। जो काम बाकी है वो 12/20 काम बाकी है। 8/20 हो गया 8 दिन में। 12/20 का जो काम है वो इनको करना है B को। ये एक दिन में 1/12 करते हैं, ये एक दिन में कितना करते हैं? 1/12 करते हैं, और इनको 12/20 का काम करवाना है। तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करोगे तो? A का 24 कैसे आया? अच्छा हाँ, सॉरी 24 करना है, ये 24 हो गया। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो A ने अगर 8 दिनों तक काम किया है तो 8/24 यानी 1/3 हो चुका है, 1/3 हो चुका है। अब जो काम बाकी है वो कितना बचा है? 2/3। अब 2/3 काम अगर बाकी है B को करना है, तो B पूरे काम को करने में 12 दिन लगाता है, 2/3 काम करने में कितना लगाएगा? 2/3 टाइम लगाएगा, तो ये भी आ गया 8 दिन।
अच्छा ये बताओ कि इस सवाल में इतना दिमाग लगाना जरूरी था क्या? नहीं। क्यों? ये इतना आसान सवाल है, जो सवाल को समझते हैं। आपको पता है अगर 8 दिन दोनों मिलके काम करेंगे तो खत्म हो जाएगा, यानी अगर 8 दिन मिलके काम करने पे खत्म हो जाता है तो उसका मतलब ए ने 8 दिन काम किया और बी ने भी 8 दिन काम किया। अगर दोनों ने मिलके 8 दिनों में काम खत्म किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ए ने 8 दिन काम किया और बी ने भी 8 दिन काम किया। अब अगर तुम सवाल में ये बोल रहे हो कि हमने ए से 8 दिन पहले करवा लिया, तो बाकी बचे काम को बी कितने दिनों में खत्म करेगा? 8 दिन भैया, क्योंकि जो टोटल काम है वो टोटल काम 8 दिनों में खत्म होना है। और तुमने ए का 8 दिन तुम जब भी कराना है करा लो, बिकॉज टोटल वर्क इज नथिंग बट ए का 8 दिन का काम प्लस बी का 8 दिन का काम, वो कैसे भी करा लो। तो अगर तुमने ए से 8 दिन पहले करा लिया है तो बी से बाद में 8 दिन कराना पड़ेगा। तो बस आपको यहां एक्स की वैल्यू निकालनी है और डायरेक्ट आंसर लगा देना है, डायरेक्ट आंसर लगा देना है। ये सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है? मार्क का आंसर डायरेक्टली। ऑलराइट, working individually A takes 9 plus D, B takes 25 plus D to complete a piece of work. Find the time taken by both of them to complete the same work. If working together they get D grades to complete. तो बहुत सारा सवाल है। D की वैल्यू निकालनी है तुमको। तो D की वैल्यू हो गई आपके रूट 9 इंटू 25, 15। सीधा सवाल ही उसी पे बेस्ड है और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? 15 इज द आंसर। ये देखो आप, एफिशिएंसी रेशियो दिया है 3, 5, 7। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज। पी एंड क्यू टुगेदर विल कंप्लीट 66 by 3% ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज? तो 5, 3, 8, 7, 15 इंटू 36 ये तो हो गया कुल काम, पर इसका काम कराना है 2/3। किससे कराना है? पी प्लस क्यू से, तो वो 8 के बराबर है। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपका बनेगा कितना? 12। ये हो गया आपका 4 से हो गया 3, 15 इंटू 3 कितना हो गया? 45। हाँ जी, द वैल्यू इज डी विच इज 45। सिंपल, एफिशिएंसी यूज कर लो। रेशियो दिया है 25 दिन। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड सी इन कंप्लीटिंग 30% ऑफ द वर्क। आप करना खुद। ये सवाल देखो, टू डू ए सर्टेन वर्क ए एंड बी कैन वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विद बी बिगिनिंग द वर्क। देखो अल्टरनेट डेज में जब भी काम होगा तो ये बताना जरूरी है कौन शुरू कर रहा है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्टरनेट डेज है, बी ने शुरू किया काम पहले दिन, ए फिनिश्ड द वर्क अलोन दिया हुआ है। इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन these many days, 22 1/3 days, then B alone can finish 37.5% of the same work in how many days? सॉल्व कर लो और कुछ नहीं करना है। ए और बी अल्टरनेट कर रहा है, देखो तो पहले बी कर रहा है फिर ए कर रहा है, ये ऑर्डर है इनका। फिर ऐसे होगा बी, फिर ऐसे होगा ए एंड सो ऑन, दिस पैटर्न। तो मैं एक साइकिल पे आता हूं और जरा इसको समझते हैं। ए कह रहा है अकेले काम को 96 डेज में खत्म कर सकता है, ओके? तो आपको ये दिया हुआ है कि इस तरीके से जब आप गए हो तो 22/3 दिन लगे हैं, ओके? 22 1/3 डेज यहां पर आपके लगे हैं। तो एक बात ही बताओ कि अगर 22 1/3 डेज लगे हैं, तो अगर मैं इन 22 दिनों को डिवाइड करूंगा तो आप कहोगे 11 डेज आपने किया है किसने? बी ने, और 11 डेज आपके किया है ए ने। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो 22 दिन है ये पूरे के पूरे डिवाइड हो जाएंगे। 22वें दिन के बाद जो अगला वो 1/3 दिन है वो कौन करेगा? वो जाहिर सी बात है आपका बी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब 11 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी तो अगला नंबर बी का आएगा, तो 1/3 बी को जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बी का जो नंबर ऑफ डेज है वो ये है, ए का जो नंबर ऑफ डेज है वो ये है। अब आपको क्या करना है? आपको यहां से यही निकाल लेना है कि अगर काम इतने दिनों में कंप्लीट हुआ है तो बी से अगर आपको 37.5% वर्क निकालना है तो कितना समय लगेगा? तो आपको पता है इनको भाई साहब को 11 दिन मिले हैं। अगर इनको 11 दिन मिले हैं तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मान लो आपकी काम पूरा आपका 96 यूनिट का ही है,
अगर 96 यूनिट का काम है और ए को 96 डेज लगते हैं लेट्स से, तो 1 यूनिट ए डे हो गया। तो 1 यूनिट ए डे हो गया तो आप कहोगे इन्होंने जो काम किया है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कुल काम को 96 यूनिट का माना है, तो ए 1 यूनिट पर डे करेगा, 1 यूनिट पर डे करेगा, यही होगा ना। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 11 दिन में इन्होंने 11 यूनिट कर दिया। कितने यूनिट का काम बाकी है? आप कहोगे 85 यूनिट का काम बाकी है। हु इज डूइंग दिस वर्क? बी। तो देखना बी कैसे कर रहा है इस काम को, 85 यूनिट्स का काम कर रहा है, और वो भी कर रहा है कितने दिनों में? 34/3 दिनों में। ठीक है, 34/3 दिनों में। तो आपको बी की 1 डे की एफिशिएंसी यहां से निकल आएगी। निकल आई कि नहीं निकल आई? हमें करवाना क्या है? हमें करवाना यह है कि 96 यूनिट का जो टोटल काम है उसका हमें 1/8 या 3/8 करवाना है एक्चुअली, और वो भी बी से करवाना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 85 डिवाइडेड बाई 34/3। ये कैलकुलेशन है आपकी। बेसिकली यहाँ कैंसिल आउट भी रहा है, 17 दूना 34, 17 पचे 85, तो ये हो गया आपका 15/2 बी। तो आप सीधा इसको 15/2 लिख दो, 12, ठीक है, 3 पचे 5, 24/5 आ गया, 4.8 डेज। ओके, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, छोटी सी होगी, कोई लंबी नहीं, सॉल्व हो जाएगा सवाल। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ए को 120 घंटे पर घंटे मिलते हैं, 7 घंटे पर डे काम करने का। बी को 180 पर आवर मिलते हैं, 5 घंटे पर डे काम करने का। रेशियो निकालना है डेली वेजेस का, कर लेना है, इसमें मैं नहीं बताऊंगा, इसको बताना है क्या यार, ये क्या है? पर डे वेजेस का 120 को 7 से गुणा करना है, 180 को 5 से, और रेशियो निकाल लेना है। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ, थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, इसको पढ़ते हैं, है ना। 2 boys from college A and 3 boys from college B together can set up an exhibition in 10 days, which 10 boys from college A and 20 boys from college C can do it in 2 days, or 6 boys from college B and 8 boys from college C can together do in 5 days. Find the number of boys from college B that can set up the exhibition in 15 days. कुछ नहीं है। 96 कैसे आया? मान लिया मैंने, एक डेटा 96 दिख रहा था, तुमने वर्क को देखो, तुम कुछ भी मान सकते हो भैया, यू कैन एज्यूम वर्क एनीथिंग। तो वहां पर एक 96 मुझे दिख रहा था, मैंने कहा मान लो 96। कम से कम ए का जो एफिशिएंसी है वो 1 पर डे आ गया। तो 11 दिनों में ए ने किया 11, बाकी किया बी ने 85, बस। यू कैन एज्यूम एनीथिंग। 96 दिखा, 96 मान लिया। तो देखो यहां पर क्या दिया है, कॉलेज ए से 2 boys from college A and 3 boys from college B। अच्छा, ठीक है। सो कॉलेज ए के बॉयज को मैं 2A लिख रहा हूं, और कॉलेज बी के बॉयज को मैं 3B लिख रहा हूं। ये एक साथ अगर मिलें तो किसी भी एग्जीबिशन को 10 दिनों में कर सकते हैं। वही एग्जीबिशन 10 बॉय फ्रॉम कॉलेज ए लिए जाएं अगर, और 20 बॉयज फ्रॉम कॉलेज सी लिए जाएं, तो वो करेंगे कितना? 2 दिनों में। बहुत अच्छी बात है। और यही एग्जीबिशन कह रहा है कि अगर आपने 6 बॉयज लिए कॉलेज बी के और 8 बॉयज आपने लिए कॉलेज सी के, ये इसको 5 दिनों में कर देंगे, तो इंटू 5। अब आपको कॉलेज बी के बॉयज से अगर ये एग्जीबिशन 15 दिनों में कराना है तो कितने नंबर ऑफ बॉयज लगेंगे, ये पूछा है। ठीक है, सो जरा ध्यान से देखो, पहले इन दोनों को बराबर कर लो। ठीक है, तो पहले इन दोनों को अगर आप बराबर करोगे तो आप कहोगे 2A + 3B इंटू जो तुम्हारा 10 है, ये क्या है? 10A + 20C इंटू 2। अब देखो 10 से मैं ना ये 10 और ये काट देता हूं, ऐसा जो वैल्यू तुम्हारे पास बचेगी वो बचेगी 2A + 3B बराबर 2A + 4C। ठीक है, ए से ए कट गया, यहां से आ गया आपको बी और सी का रेशियो कितना? 4:3। पर अभी बात नहीं बनी है, अभी मुझे ए भी चाहिए।
इन दोनों को इक्वेट करो, ठीक है। तो आप कहोगे ये है 2a प्लस 3b इंटू 10 बराबर 6b प्लस 8c इंटू 5। देखो अंदर से 2 निकाल लो बाहर तो 10 बनेगा, 10 से 10 कट जाएगा। जो वैल्यू बचेगी आपकी बचेगी 2a प्लस 3b बराबर 3b प्लस 4c। थ्री बी कट गया। ए और सी का रेशियो क्या आ गया? 2:1। ए और सी का रेशियो क्या आ गया? 2:1। तो कुल मिला के इतना कुछ करने के बाद जो चीज़ मिली मुझे उसको आप जरा ध्यान से देखें यहाँ पर, और वो है ए बी सी का रेशियो, ठीक है। तो सी अगर 3 है तो ए कितना हो जाएगा? 6, तो ये बनेगा 6 4 3। अब आप निकाल लो टोटल काम है कितना। तो आप अगर टोटल काम यहां से निकालोगे तो ये है आपका 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 10, 12 12 24 और 10, 240 यूनिट का टोटल काम है, ठीक है। किससे कराना है आपको? 15 दिनों में कराना है कॉलेज बी के बच्चों से। कॉलेज बी के बच्चे कितने हैं? 4 की एफिशिएंसी लेके बैठे हैं, ठीक है। 15 दिन तक कराना है। तो यहां से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ बॉयज मिलेंगे, वो की है 4। सो 240 यूनिट इज द टोटल वर्क, और 4 इंटू नंबर ऑफ बॉयज x इंटू 15 इज इक्वल टू 240। तो ये वैल्यू 4 आ गई, 4 इज आंसर, ठीक है। तो इन सवाल में देखो सवाल सरल है, बट चूंकि 2 इक्वेशंस बन रही हैं, उन दोनों इक्वेशन से आपको एफिशिएंसी निकालनी है, रेशियो, फिर उनको कंबाइन करना है, फिर आंसर निकालना है। तो ये सवाल भी लोग गलत करते हैं, ठीक है। आपको बहुत पेशेंटली इन सवालों को करना होता है, यहां भी लोग गलतियां करते हैं। अनीश 6 दिन, मनीष 4 दिन, मनीष एफिशिएंसी 4/3 बढ़ जाती है। तो हाउ मेनी टाइम्स अनीश को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी कि उसका जो काम है वो कंप्लीट हो जाए बाय बोथ ऑफ देम इन 1 डे। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो देखो अनीश और मनीष की जो एफिशिएंसी का रेशियो है, बेसिकली ये 2:3 है एफिशिएंसी रेशियो, क्योंकि टाइम रेशियो क्या है 6:4 3:2। अब कह रहा है मनीष की एफिशिएंसी 4/3 गुना हो जाएगी। तो अब यहां से सबसे पहले काम करना है आपको, टोटल वर्क देखना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? 2 इंटू 6 12 यूनिट, क्योंकि ये 2 वाले को 6 दिन लगते हैं, 3 वाले को 4 दिन लगते हैं, किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, टोटल वर्क मिल गया आपको 12। मनीष की एफिशिएंसी अब क्या हो रही है? 4/3 से बढ़ रही है। तो न्यू एफिशिएंसी जो हो रही है आपकी, ए रेशियो एम की बात कर रहा हूं, इसको अगर आप 4/3 से बढ़ा दोगे तो ये 7 हो जाएगी। अब कह रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से ये हो रहा है कि अनीश को भी अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ रही है, जिससे कि काम एक ही दिन में पूरा हो जाए। अब अगर आपको काम एक दिन में पूरा करना है तो आपको 12 यूनिट का काम चाहिए एक दिन में, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू 5 होनी चाहिए, तभी टोटल 12 बनेगा। और अगर टोटल 12 बन गया तो एक दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो 1 डे में कराने के लिए दिस शुड बी 5, टोटल एफिशिएंसी शुड बी 12। टोटल एफिशिएंसी शुड बी 12। ऑलराइट, इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? 5:7। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 1 डे 5 आ गई। क्या पूछा है उसने? बाय हाउ मेनी टाइम्स अनीश ऑल्सो हैज टू इंक्रीज हिज एफिशिएंसी। कितने टाइम्स उसने इंक्रीज किया अपनी एफिशिएंसी को? प्लीज जल्दी, उसने कितना किया है? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर एक दिन में ही काम कराना है उसको, तो अनीश को अपनी एफिशिएंसी 2 से 5 करनी पड़ी है, तो वो उसने 2.5 गुना कर दिया है एफिशिएंसी। सो 2.5 गुना में पूछा है हाउ मेनी टाइम्स अनीश हैज टू इंक्रीज,
तो उसने 1.5 गुना इंक्रीज किया है अनिश ने अपनी एफिशिएंसी को, जो कि कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है। एक बार चेक कर लो कहाँ गड़बड़ी है या क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। इफ मनीष की एफिशिएंसी 4/3 टाइम्स इंक्रीज कर रही है तो 7 हो गई, देन बाय हाउ मेनी टाइम्स अनीश also has to increase his efficiency so that work can be completed by both of them in just one day. So 12 units in one day is 12. This has already become equal to 7. Then I just need here 5. 5 का मतलब 2 अगर 5 हो रहा है तो it is an increase of 1.5 times. यहाँ जो भी ऑप्शन दिया है ये गलत है। तो 5 और 2 में अगर आप ध्यान से देखोगे जो इंक्रीज है वो 3 का है, और 3 का इंक्रीज जो है आपका ये 1.5 टाइम्स है। 1.5 टाइम्स इंक्रीज है, 3 टाइम्स नहीं आएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जो भी डेटा दिया है उसके हिसाब से आपका आंसर होगा 1.5 टाइम्स। ठीक है, सवाल देखें जल्दी से। PQR एक साथ 385 पर डे कमाते हैं, PQ इतना कमाते हैं, QR इतना कमाते हैं। डेली अर्निंग ऑफ Q, ये क्वेश्चन बना के सॉल्व करो, कुछ नहीं है सवाल में। ये देखो AB सेपरेटली काम कर रहे हैं एंड वो एक काम को 11 और 6 दिनों में कर सकते हैं। अल्टरनेट डे बिगिनिंग विद A कर लो, अल्टरनेट डे का सवाल है, A बिगिन कर रहा है। तो 11 और 6 डेज दिया हुआ है आपको। 11 और 6 से तो आप एक काम करो 66 यूनिट आपका काम मान लो। तो जैसे ये चीज़ आप मानोगे तो A और B अगर 2 लोग हैं तो 11 वाले की 6 एफिशिएंसी हो गई और 6 वाले की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, अब A से अगर आपको शुरुआत करनी है और B ऐसे करके जाना है, पहले A फिर B, तो आपने कहा ये 6 और ये 11, 17 यूनिट का काम क्या होगा, एक दिन में होगा या 2 दिन में होगा, 2 दिन में होगा। ओके, सो 17 यूनिट का काम है। अब आपको पता है यहां से कि इसके कितने सेट्स बनेंगे, 3 सेट्स तो पूरे पूरे बनेंगे। तो 3 सेट्स का मतलब हो गया, अगर मैं बात करूं 6 डेज की, तो 17 इंटू 3 51 यूनिट का काम हो गया है, 15 यूनिट का काम बाकी है। अब इस 15 यूनिट के काम को आपको समझना है। जो अगला दिन होगा 1 डे और, वो जाहिर सी बात है अब A का नंबर आएगा, AB का सेट कर लिया, अब A का नंबर आएगा तो A एक दिन में 6 यूनिट कर देगा। 57 यूनिट का काम हो गया। अब 57 यूनिट का काम होने के बाद अब B को आना है और जो बाकी का काम है विच इज 9 यूनिट्स वो करना है B को। और जाहिर सी बात है B आपको पता है कि 9/11 डेज लगा देगा, क्योंकि 11 यूनिट का काम एक दिन में करता है, 9 यूनिट का काम अगर बाकी है तो 9/11 दिन लगेगा। तो आपका आंसर हो गया 7 9/11 डेज। आप इसको ऐसे भी जल्दी से सोच सकते हैं कि अगर मैं इसके 4 सेट्स लगा दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसके 4 सेट्स लगा दूं तो 68 यूनिट का काम हो जाएगा। सो 8 दिन में आप कहोगे कि 68 यूनिट्स का काम हो जाएगा, बट मुझे 2 यूनिट काम कम कराना है, तो 8 से थोड़ा कम आंसर होगा, सी होगा। लेकिन आप कहोगे नहीं मेरे को एग्जैक्टली लिख के दिखाओ, तो मैं कहूंगा देखो अगर मैं 8 यूनिट तक चला गया तो मैंने क्या किया है, मैंने ये आखिरी के जो 2 दिन होंगे वो ऐसे होंगे, पर आपने कहा जब आप इसको अंत तक ले जाओगे तो उसमें हो क्या रहा है कि काम 2 यूनिट ज्यादा हो रहा है, तो मैं कहूंगा 2 यूनिट पीछे चले जाओ। अब 2 यूनिट पीछे जाने का मतलब कितना टाइम पीछे जाना है, आपने कहा 2 यूनिट का काम, वो भी बी वाला 2/11 पीछे जाना है। 8 दिन में 2/11 दिन अगर मैं पीछे चला जाऊं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 7 9/11 दिन। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप आगे निकल जाओ और फिर वापस आ जाओ, समय बचेगा, आपका समय बचेगा। इस तरीके से जाने के बजाय ये तरीका यूज करो कि कंप्लीट सेट ले लो, 8 आगे निकल जाओ फिर वापस आ जाओ, यू विल गेट द आंसर मच फास्टर। लाइक हियर रमेश सुरेश 9 आवर्स 45 पेज, 7 आवर्स 42 पेज, फाइंड द टाइम टेकन टुगेदर 143 कर लो, हो जाएगा। ऐसा सवाल हमने किया अभी थोड़ी देर पहले। लेबर वॉज अपॉइंटेड बाई ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे 75 रुपीज for each day for his work, but would be fined at the rate of 15 per day for his absence. After 10 days, the contractor paid the labor rupees 1380. Find the number of days the labor worked. तो बहुत ही अच्छा सवाल है और सरल सवाल है, मैं देखता हूँ कैसे करोगे आप इसको। 75 पर डे उसने बोला कि वो पेमेंट करेगा,
उसके काम के लिए, लेकिन वो 15 रुपये पर डे का फाइन लगाएगा उसके एब्सेंस के लिए। अब कह रहा है आपसे कि 10 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने उसको 1380 रुपये पे किया। आफ्टर 10 days द कॉन्ट्रैक्टर पेड द लेबर रुपीज 1380। फाइंड द नंबर ऑफ डेज द लेबर वर्कड। अभी सवाल अजीब नहीं लग रहा है आपको? 10 दिन के बाद उसने इतना कर दिया पेमेंट, तो कह रहा है कितने दिन उसने काम किया, वो ज्यादा कैसे हो जाएगा 10 से? फर्जी सवाल है। लुक एट द क्वेश्चन एक्चुअली। 10 days इज रॉन्ग ना। कह रहा है 10 दिन के बाद उसने 1380 पे कर दिया। किस हिसाब से पे कर दिया यार? 75 रुपये पर डे तो वो देता है उसको, तो अगर वो किसी भी दिन एब्सेंट नहीं होगा तो भी उसको 750 रुपये ही मिलेंगे। ठीक है, 1380 कहां से आ गया? बट एनीवे सवाल बहुत आसान है। अगर इसका डेटा करेक्ट कर दिया जाएगा तो आप कुछ सेकेंड्स में इस सवाल को कर लोगे। कुछ करना नहीं है यार, टोटल डेज पता है आपको, एलिगेशन लगा के भी सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल एलिगेशन लगाओगे, एलिगेशन से हो जाएगा। कि जैसे नंबर ऑफ डेज पता है, टोटल अमाउंट पता है, एवरेज अमाउंट निकाल लो पर डे का कितना है। एवरेज अमाउंट निकल गया। जैसे यहाँ पर 138 आ रहा है, गलत है। अगर सही होगा, मान लिया 20 होता, लेट्स से 20 होता, फॉर एग्जांपल 20 होता तो ये वैल्यू कितनी आती है आपकी? ओके, अगर मैं इसको 20 करके करूं तो कितना होगा? अगर 20 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 67, 68 आ जाएगी, 69 आ जाएगी, 79 आ जाएगी, 69 आ जाएगी। अब 69 को बीच में रख देना, 75 माइनस 15 के बीच में। ठीक है, 75 और माइनस 15 के बीच में, राइट? इफ यू विल सॉल्व यू विल गेट द आंसर। ओके, आगे बढ़े। A can do a piece of work in 60 days, B can do it in 75 days. They work together for 10 days and then A left. B continued the work for 6 days and left. After that C completes the work, the work and the whole work gets completed in 47 days. In how many days C alone can do the whole work? अच्छा सवाल है, इसको करो, जल्दी से आंसर निकालो। 60 दिनों में A कर सकता है, B 75 दिनों में कर सकता है। 10 दिनों तक उन्होंने काम किया और उसके बाद A ने छोड़ दिया है। दे वर्क टुगेदर, B कंटिन्यूड द वर्क फॉर 6 days एंड लेफ्ट। तो कुल मिला के देखो, A ने 10 दिन काम किया है और B ने 16 दिन काम किया है, बाकी काम C ने कर दिया है। ठीक है, आफ्टर दैट C कंप्लीट्स द वर्क एंड वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 47 days। सो देखो एक चीज ये बताओ कि C ने कितने दिन काम किया? 31 डेज काम किया C ने। 10 दिन A ने किया है, 16 दिन B ने किया है, बाकी टाइम C ने काम किया है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, मैं एफिशिएंसी रेशियो लिखता हूं A और B का, या फिर आप एलसीएम निकाल लो। 60 और 75 का एलसीएम 300 बनेगा, तो 300 यूनिट का काम ले लो आप। अब ये आपका A है और ये B है, तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। तो आप कहोगे ये जो 5 वाला है ना, ये 10 दिन काम कर रहा है, और ये जो 4 वाला है 16 दिन काम कर रहा है। तो ये जो वैल्यू है आपकी 50 और 64, 114 यूनिट का काम हो गया 300 में से। सो 186 यूनिट का काम बाकी है। किससे करवा रहे हो आप? C से करा रहे हो, वो भी 31 दिनों में। 6 की एफिशिएंसी हो गई C की अगर 6 की एफिशिएंसी है तो नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा C को? 300/6, 50 डेज। सी ऑप्शन। ओके, क्लियर है सभी को? नोबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम? यस, 50 डेज। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीधा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। Builder decided to build a farmhouse in 80 days. He employed 100 men in the beginning and 100 more men after 70 days and completed the work on stipulated time. If no additional man had been employed, then what would have been the delay? ठीक है, जरा देखो ध्यान से। 80 दिनों में उसको घर बनाना था, फार्म हाउस बनाना था, 100 लोग उसने लगा दिए। 70 दिनों तक 100 ही लोग थे, बहुत ध्यान से देखना। बट उसने क्या किया, काम को बाकी के 10 दिनों में खत्म करने के लिए जो स्ट्रेंथ था वो डबल कर दिया। किया कि नहीं किया? अगर वो आखिरी दिन उसने स्ट्रेंथ डबल किया तब जाके काम
टाइम से पूरा हुआ। तो अगर वो स्ट्रेंथ को डबल नहीं करता तो ये 10 दिन की जगह 20 दिन लगता, तो उसको कितना एक्स्ट्रा लगता, 10 दिन एक्स्ट्रा लगता, 10 दिन का डिले हो जाता। बस उसने आखिरी 10 दिन में, आपको समझ में आ रहा है कि स्ट्रेंथ को डबल किया, 100 मोर मैन लगा दिए। तो अगर वो 100 मोर मैन नहीं लगाता तो यही टाइम जो है 10 के बजाय 20 होता, तो 10 दिन डिले हो जाता। तो आंसर इसका हो गया 10 डेज, ए ऑप्शन। ओके, रणधीर कंप्लीट्स ए टास्क in 30 days. He worked at it for 15 days alone and completed the remaining task working with Ramesh in 3 days. तो कहना है रणधीर एक टास्क को 30 दिनों में कर सकते हैं, वो इस पे 15 दिन काम करते हैं पहले। तो कह रहा है उसके बाद कौन आता है, तो देखो ध्यान से, 15 दिन यानी आधा काम इन्होंने कर दिया, बाकी का जो इनका खुद का 15 दिन का काम था, ये जब मिल गए सुरेश के साथ, रमेश के साथ, तो 3 दिन में खत्म हो गया। यानी एफिशिएंसी उस 15 दिनों में क्या हुई, जो 15 दिनों में काम खत्म होना था वो 3 दिन में खत्म होगी। यानी एफिशिएंसी कितना गुना हो गई, 5 गुना हो गई। 5 गुना एफिशिएंसी का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि रणधीर और रमेश की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो आपको पता है क्या है, 1:4 है। जब ये 1 की एफिशिएंसी से काम करते इनको 15 दिन लगते, लेकिन रमेश के आने से 3 दिन में हो गया, यानी एफिशिएंसी क्या होगी, 5 गुनी हो गई। तो ये 4 की एफिशिएंसी लेकर आ रहा है। हाउ मेनी डेज वुड बोथ रणधीर एंड रमेश टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। अब देखो 5 की एफिशिएंसी से, सॉरी 1 की एफिशिएंसी से इनको लगता है 30 दिन इस काम को खत्म करने में। अगर 5 गुना एफिशिएंसी से काम करोगे तो 6 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा, 6 डेज। सो द आंसर इज व्हाट, 6। सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है। रमेश एंड सुरेश टुगेदर डेटा एंट्री कैसे 5 दिन में। सुरेश की स्पीड 80%, रमेश की स्पीड से क्या है 80%, ज्यादा है कम है, नहीं 80% है। टोटल की डिप्रेशन इन द असाइनमेंट आर दिस मच। फाइंड रमेश स्पीड इन की डिप्रेशंस पर आवर इफ दे वर्क फॉर 4 आवर्स अ डे। ठीक है, सुरेश और रमेश को अगर मैं लिखूं तो ये अगर 5 है तो ये 4 है, 80%, दैट इज द एफिशिएंसी का रेशियो। अब आपको ये दिया हुआ है कि ये अगर मिल जाएं, अगर एक साथ ये मिल के काम करेंगे तो ये 5 दिन लगाएंगे, और वो भी दिया है आपको 5 डेज। और फाइंड द रमेश का स्पीड इन द की डिप्रेशंस पर आवर इफ दे वर्क फॉर 4 आवर्स पर डे। वो कितना काम कर रहे हैं, 4 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो आप बताओ जरा इस सवाल में कि कैसे इसको करेंगे। देखो यहाँ वर्क जो है आपका वो इस टर्म्स में दिया गया है कि दीज आर द की डिप्रेशंस। ये टोटल वर्क है आपका जो आपको डिफाइन किया गया है, यहां पर बताया गया है। तो 5 दिनों की अगर हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 5 डेज, 5 दिन, और हमें यहां पर निकालना है कि रमेश का जो की डिप्रेशंस होंगे पर आवर वो कितने होने वाले हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। आप कहोगे अगर ये 5 दिनों में ये काम हो रहा है लेट अस से, तो आप कहोगे ये हो गया 28,800, नहीं 2,88,000 है, सॉरी 2,88,000 हो गया। तो 2,88,000 अगर 5 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना हो रहा है, आपने कहा 5 से डिवाइड करते हैं, 5 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा। क्या ऐसा आ रहा है 57600 करके देखो, राइट। 5 से डिवाइड करो, 5 इज नथिंग बट 10/2, तो डबल करके वो कर सकते हो। 5 से डिवीजन मतलब क्या होता है, डबल करके 10 से डिवाइड कर दो, इसको डबल करके 10 से डिवाइड करोगे यही आएगा। अब आप कहोगे ये तो चलो हो गया, एक दिन में कुल इतने डिप्रेशंस होने चाहिए, एक दिन में कुल इतने की डिप्रेशंस होने चाहिए इन होल डे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन आपको ये समझना है कि इसमें भी जो ये की डिप्रेशंस आपके यहां पर हो रहे हैं 57600 टोटल, इसमें से 2 लोग हैं रमेश और सुरेश, वो किस रेशियो में आपस में डिवाइड होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है 4:5 में डिवाइड होने वाले हैं। मुझे अल्टीमेटली रमेश की बात करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ये निकालूंगा 5। तो आप कहोगे ये वैल्यू हो जाएगी 5/9 इंटू 57600, हुई कि नहीं हुई। तो आपने कहा इसको 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 छक 54 हो गया, 9 चौके 36 हो गया, ये 6400 इंटू 5 हुआ। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई है, ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई है, ये 24 घंटे के लिए निकल के आई है, दिन की बात हो रही है। तो अगर ये 24 घंटे के लिए निकल के आई है ये वैल्यू, तो आप क्या करोगे, अगर आपको 4 घंटे के लिए निकालनी है तो क्या इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, टेल मी प्लीज, क्या इसको मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा।
अगर मैं बात कर रहा हूँ 4 आवर्स ए डे की बात कर रहा हूँ, पर आवर स्पीड निकालनी है, तो ये अगर 24 घंटे की वैल्यू आई तो क्या मुझे इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा? दैट इज माई सिंपल क्वेश्चन, एंड इफ यू डू दैट यू गॉट द आंसर। यस। सो अब जरा इसको डिवाइड कर लो, तो क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अभी इस क्वेश्चन में क्या कमी है? ओके, क्विक प्लीज। स्पेस भी काउंट होगा? अच्छा, टाइपिंग टेस्ट दे रहे हो क्या तुम? टेल मी व्हाट इज द आंसर आफ्टर दिस डिवीजन। क्या मैंने डिवीजन किया है वो सही है, नहीं सही है, जो भी है इसको जरा डिवाइड करो और मुझे बताओ कि उत्तर कितना आ रहा है भैया। 5/6 करने से क्या उत्तर आ रहा है? 4 से डिवाइड करना है। क्यों 4 से क्या डिवाइड करना है? ऑलराइट, कितने लोग कह रहे हैं 4 से डिवाइड करना है? 4 से क्यों डिवाइड करना है? सीधे 4 से डिवाइड करें? अच्छा, आंसर निकालो जरा 4 से डिवाइड करके। डिवाइडेड बाई 4 एंड टेल मी व्हाट्स द आंसर। 57,600 जो टोटल आया है, राइट? ओके, 4 से डिवाइड होगा? यस, यू आर राइट। देखो ये नहीं दिया हुआ था कि ये 24 घंटे में इतना डिप्रेशन है तो 4 घंटे में निकालो, ठीक है? ये ऑलरेडी आपको दिया कि 4 घंटे ही कर रहा है ये सब चीजें। तो ये आपका हो गया 5/9 इंटू 57600, और ये हो गया आपका कितना 4 घंटे में, तो डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 1 घंटे में आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है? तो ये तो आपका हो गया 6400, और ये हो गया आपका 1600, और 1600 इंटू 5 आप कर लोगे तो कितना हो गया? 8000 आ गया। इसको आप कई तरीके से कर सकते हो कि शुरुआत में ही इसको आप डिवाइड कर लो 9 से, तब भी चलेगा। सिंगल एफिशिएंसी के करस्पॉन्डिंग सारी चीजें आपकी निकल जाएंगी। ओके, क्लियर? शैल आई गो अहेड? या फाइन, मेक सेंस? Rahul takes 6 days more than Sonu to finish the work individually. If Rahul and Sonu work together, they can complete the whole work in 4 days. How many days are required by the Sonu to complete the whole work alone? Okay. So देखो इस क्वेश्चन को करने के क्या तरीके हैं। आपने कहा एक का दिन अगर 1/x है तो एक का 1/x + 6 है, और ये वैल्यू कितना है आपका 1/4, यानी 25% के बराबर है, ठीक है? दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? 25%। देखो अब ये इसेंशियली सवाल इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि या तो आप ऐसा दो वैल्यू निकाल पाओ कि यहां पर 25% बने और यहां पर डेज में 6 का गैप हो। यहां पर डेज में कितने का गैप हो? 6 का गैप हो। यहां 6 का गैप लो डेज में, और मेरा जो आंसर यहां पर आए ये 25% आ जाए। तो या तो आप ये करोगे या फिर ये जो दिया है ये करोगे, और कोई चारा नहीं तुम्हारे पास। सो मैं अभी पूछ रहा हूं आपसे कि क्या ये जो एक्सप्रेशन लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसमें आपको ये करना है कि अगर आपको गेस करना हो कि क्या सही है तो आप ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। आपने कहा कि मैंने कहा कि लेट से देखो यहां 4 चाहिए मुझे नीचे, तो 4 अगर नीचे चाहिए तो आई कैन थिंक ऑफ, चलो 8 सोच सकता हूं कि चलो 1/8 + 1/14 1/4 नहीं होता है, मालूम है, क्योंकि 1/8 12.5 हो गया, और 14 आपका 8 दे देगा, 14 7 दे देगा, 25 बनेगा नहीं। फिर आपने कहा 4 ले लेते हैं, अगर 4 लोगे तो ये खुद ही 25 हो गया, चलेगा नहीं। फिर आपने कहा 12 लेते हैं या फिर 6 लेते हैं, 2 ऑप्शन है। 6 लोगे तो क्या बनेगा? 1/6 + 1/12। ये वैल्यू आपकी क्या है? 3/12 है कि नहीं है? यस। सो 3/12 में अगर ये 1/6 कर दूं तो ये 2/12 हुआ, और ये 1/12 हुआ, 3/12 बन गया। तो इसका मतलब आपका हो गया कि x की वैल्यू 6 है। अब बस ये देख लो, राहुल और सोनू में से राहुल ज्यादा लेता है ना, तो सोनू का 6 दिन आ गया, राइट? सो यू कैन जस्ट चेक, पुट द आंसर कहां से बन रहा है। तो आपने देख लिया कि 1/6 + 1/12 दे रहा है आपको 25%, दैट्स करेक्ट, x की वैल्यू 6 हो गई। या फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आप ऐसे इसको सॉल्व करो तो भी आपको x 6 मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे कर लो, गेस कर लो, तभी मिल जाएगा, जो पसंद आए कर लो।
ठीक है। रमेश टेक 6 days लेस देन सुरेश टू कंप्लीट ए टास्क, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 4 days, फाइंड द टाइम टेकन बाय सुरेश इन डूइंग 66 2/3% ऑफ द टास्क। सेम सिनेरियो है, ठीक है। 6 days लेस है रमेश और सुरेश, 4 days, तो देखो यहां पर फिर से वही होगा, 6 days लेस का कोई इतना मतलब नहीं है। ये वैल्यू आपकी क्या है, 1/x है, एक 1/x - 6 है, ठीक है। तो अभी आपने देखा है कि अगर आपके पास 1/12 प्लस 1/6 हो, इसमें 6 का गैप होता है और ये वैल्यू आपको 1/4 दे देता है, तो आपका एक रमेश हो गया और एक सुरेश हो गया। रमेश 6 days लेस लेता है, तो ये रमेश साहब के टाइम हो गया और ये सुरेश का टाइम हो गया। अब कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय सुरेश इन डूइंग 66 2/3% ऑफ टास्क। सो 12 दिन में तो ये पूरा काम कर देते हैं, अगर 2/3 काम करना है तो 2/3 दिन भी लगेंगे, 8 दिन में कर देंगे, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन 8 days इज द राइट आंसर। ये सिंपल है, ओके। तो वैल्यू गेस कर लो या फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, और बेहतर है आप ऐसे करो, ठीक है। कुछ ये प्रैक्टिस से आपको ध्यान रहेंगे कि 1/4 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आसानी से मिल जाएगा। कई बार आपको ये वैल्यूज दिख जाएंगी क्वेश्चन में, वेरी वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज 7 मिनट पहले ही ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, तो नई एक्सरसाइज हम आज नहीं शुरू करेंगे, कल ही शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 4 को थोड़ा सा ट्राई करके आइएगा, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग सवाल करें, आपको सवाल समझने में इतनी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार सारे क्वेश्चंस को मन से लगा के आइएगा, मन से, और फिर हम अगले 30 सवाल कल करेंगे, ठीक है। गुड बाय, मिलते हैं कल, थैंक यू। 2x + 6/4x से वैल्यू 12 आ रही है, तो 12 जो वैल्यू आपकी आ रही है, x की वैल्यू 12 आ रही है, नहीं x की वैल्यू 12 नहीं है। ये 2 कहाँ से आ गया आपका वैसे? 2x + 6 × 4 क्यों कर रहे हो आप बबीता जी? नंबर ऑफ डेज जो आते हैं वो आते हैं AB/A+B ना। तो AB/A+B अगर आप करोगे पिछले सवाल में, तो वो बनेगा x × x + 6 अपॉन 2x + 6 बनेगा ना। 1/4 के बराबर करोगे तो जो भी आना होगा x की वैल्यू सही आएगी। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व तो करिए फैक्टराइज करके। दैट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, इट विल गिव यू द राइट आंसर ओनली। सही आंसर मिलेगा आपको, चिंता मत करिए। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।